स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद एसबीआई ने ढीला रवैया अपनाया हुआ है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से खफा है। लेकिन जिस तरह से एसबीआई अपनी मनमानी कर रही है, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मानना है कि एसबीआई की इस चाल के पीछे जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी चंदे की पूरी डिटेल साझा नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के रवैये पर सवाल उठाए। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सवाल पूछा कि जब चुनाव आयोग के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी साझा करने के लिए कहा था, तो फिर एसबीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया। अदालत ने बैंक से पूछा कि बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को क्यों नहीं दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सील कवर में रखा पूरा डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए। इसके बावजूद एसबीआई ने अपने मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा दिया है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो 18 मार्च तक बॉन्ड के नंबर्स को भी चुनाव आयोग के साथ साझा करें। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं, जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे, उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए, और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए, परचेजर के भी और जिसने वो रिडीम करे हैं उनके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को सील बंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए चुनाव आयोग को जानकारी दी थी, जिसमें एक फाइल में चंदा देने वालों की जानकारी थी और दूसरी फाइल में किस पार्टी को कितना चंदा मिला उससे संबंधित जानकारी थी। इस बीच एसबीआई ने वो जानकारी साझा नहीं की जिससे ये पता चल सके कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना चंदा यानी डोनेशन दिया। इसी से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है। क्या है यूनिक नंबर? यूनिक नंबर हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकित है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग है। यूनिक नंबर को ऑटो वायलेट रेंज यानी यूवी लाइट्स में देखा जा सकता है। यूनिक नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं से मिलकर बनी है। यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड कहा जाता है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। उनका कहना है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपने हितों में साधा है और इसीलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसी कंपनियों को राजनीतिक दलों की तरफ से फायदा पहुंचाया गया। ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक जैसे 2G में एक एसआईटी बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखा कोड नंबर ही वो कड़ी है जिससे ये पता चल सकेगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यूनिक नंबर से पता चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, इलेक्टोरल बॉन्ड किसके लिए खरीदा, किस कंपनी, संस्था और व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया।
इन सवालों के जवाब उस यूनिक कोड में छिपे हैं जिसे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं किया। एसबीआई के इस रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सख्त होना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन यूनिक कोड की जानकारी देने की तारीख तय कर दी है। सवाल है कि क्या अब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी या फिर कोई नया दांव चलेगी, ये देखना अहम होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बीते दिन चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी साझा की है, उससे पता चलता है कि देश की कुल 25 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। एसबीआई की लिस्ट जारी होने के बाद इससे भी पर्दा उठ गया है कि किस पार्टी को कितनी डोनेशन मिली है। ये आंकड़े सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। एसबीआई की 2 लिस्टों की जानकारी सामने आने के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट के जरिए जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक देश की 25 राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा उठाया है। ये सभी वो पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने की शर्तों को पूरा किया है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि किस किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला और किसे सबसे ज्यादा मिला। बीजेपी को सबसे ज्यादा 60.60 अरब रुपए का चंदा मिला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 16.09 अरब का चंदा मिला। कांग्रेस को 14.21 अरब का चंदा मिला। लिस्ट के मुताबिक यही वो 3 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला। चंदा पाने वालों में बीजेपी सबसे ऊपर है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। वहीं पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अच्छा खासा चंदा मिला है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि 426 पन्नों की रिपोर्ट में बसपा का कहीं नाम नहीं है। इन खुलासों के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब मिली भगत है। चंदे की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सरकारी जांच एजेंसियों का डर दिखाकर चंदा देने के लिए मजबूर किया है। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जो है कंपनियों के ऊपर रेड करवा के इस तरीके से उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदवाना और वो पैसा उनके पास अगर जमा हुआ तो उसके बाद वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन का होता क्या है। कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कहीं? कभी सुना आपने? कार्रवाई से बचने के लिए या धमकियां देकर इस तरीके से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटॉर्शन, यानी आप जो है दबाव डालकर कानूनी दर्जे पे आप जो है उनसे राजनीतिक भ्रष्टाचार करवा रहे हो, जो हम सबसे कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं लेकिन हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही देश में 2500 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। बात करेंगे और भी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देश में 2500 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, जबकि करीब 57 राज्य पार्टियां हैं। इनमें से चुनिंदा पार्टियों को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। इनमें कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें सिर्फ 35 लाख रुपए ही चंदे के तौर पर मिले हैं। वहीं बीजेपी को अरबों रुपए का चंदा मिला। इसी वजह से देश में राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत पर चलने वाला देश है और इस सिद्धांत की झलक
अक्सर भारत में देखने को मिलती है। देश में जब जब चुनावी माहौल बनता है तो आसानी से इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव को जीतने के लिए इसी सिद्धांत को फॉलो करती हैं। चुनाव के दौरान अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि किस क्षेत्र में किस जाति या धर्म का दबदबा है। दरअसल भारत में इसका चुनावों पर सीधा असर पड़ता है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को उसी हिसाब से खड़ा करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जिस देश में जाति और धर्म के आधार पर सियासत होती हो, चुनाव जीते और लड़े जाते हो, वहां इलेक्टोरल बॉन्ड ने 2024 के लोकसभा चुनावों में तड़का लगाने का काम किया है। देश में मौजूद 2500 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियों में से कुल 25 ही राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिल पाया है। चंदा मिलने वाली पार्टियों की सूची में सबसे ऊपर बीजेपी है, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। भाजपाइयों ने ये कहा था और नारे लगा करके कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे। ये तो नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड और मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड महंगाई, बेरोजगारी की बीजेपी की गारंटी है। कुल मिलाकर भाजपा के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यही कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जनता के शोषण की भाजपाई गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सूची जारी की है, उसके मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी को भी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका नाम एसबीआई की सूची में शामिल है। 2024 के आम चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लिस्ट जारी हुई है, उससे विपक्ष को लगता है कि वो 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे और बीजेपी के चुनावी रथ को रोक पाएंगे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आखिरी फैसला वही तय होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश में खेल हुआ है या सच में समर्थकों ने दिल खोलकर अपनी चहेती पार्टियों को चंदा देकर चांदी की है। ऐसे में कह सकते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।